आ जाओ। अनीज़ा अंदर दाखिल हुई तो पूरा कमरा सिगरेट की बू से भरा हुआ था। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने बिला अख्तियार कह दिया था। क्या कर रहा हूँ? उसने तहम्मुल से पूछा। इतना धुआं? आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पी चुके हैं। वो बस हमदर्दी से बोल रही थी। तो ये अच्छी बात नहीं है दिलावर साहब। अब क्या तुम मुझे अच्छा बुरा बताओगी? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। तो क्या मतलब है? इधर आकर बताओ। इधर आओ, उसने गुस्से से अनीज़े से कहा। वो डरते डरते उसके करीब आई तो उसने उसे दोनों बाजुओं को मरोड़ कर साथ लगा लिया और सरगोशी की। चिल्लाना मना है। अगले ही लम्हे वो जलता हुआ सिगरेट उसकी बाजू पर लगा चुका था। शदीद तकलीफ से उसके आंसू बह निकले थे, मगर वो सी भी नहीं कर सकी थी, क्योंकि अगर वो आवाज़ निकालती तो ये अजियत बढ़ा दी जाती। आइंदा मुझे टोकने की जुर्रत मत करना, समझी? साथ ही उसे धक्का देकर दूर गिराया था। बेड की नुक्कड़ सर पर लगने से सर पर चोट आई थी, मगर ये तकलीफ़ रूह की तकलीफ़ से बहुत कम थी। जाओ, जाके अच्छी सी तैयार हो जाओ। रुको, मैं खुद ड्रेस सेलेक्ट करके देता हूँ। साथ ही एक ड्रेस अलमारी से निकाल कर उसे दिया था, जो पहनकर लोगों के सामने जाने वाला कतन नहीं था, मगर वो उसे अगर कहती तो कोई और सज़ा उसके लिए मुंतखब कर ली जाती। वो थोड़ी देर में बाहर ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी तैयार हो रही थी। शर्मिंदगी से सर झुकाए वो बस अपने काम में मसरूफ़ थी। अनीज़ा, लहजा काफ़ी बदला हुआ था। जी, बड़े आराम से कहा था, मगर नज़र नहीं उठाई थी। इधर आओ। बेड की तरफ इशारा किया था। वो जो लिपस्टिक लगाने लगी थी हाथ रोक दिए। लगा लो लिपस्टिक। अनीज़े ने उसकी तरफ देखा। वो ऐसे मुतमिन था जिससे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उसने कुछ किया ही नहीं। वह फिर से मुड़ी और लिपस्टिक लगाने लगी। बाल तो उसके शुरू से ही बहुत खूबसूरत थे, बस गरीबी ने कभी संवरने नहीं दिए। बालों को बांधने लगी तो उसने हाथ पकड़कर रोक दिया। खुले रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। अनीज़े एकदम से खौफज़दा होगी। वह फिर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसे बाहों में भर भी चुका था। दिल की धड़कन शदीद तेज़ थी और खौफ से वो कांपने लगी थी कि अब कोई और सज़ा। आंसू बहने लगे थे और वो अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि अब वो उसे कुछ ना कहे। जाओ, जाकर अपनी मर्ज़ी का ड्रेस पहन लो। उसके कान के करीब कहा। ये सब सिर्फ मेरे लिए है। वो उसके बाजुओं पर हाथ रख कर बोला। अब हाथ उसके पेट पर था, जो कि पूरा नज़र आ रहा था। मैं कोई भी सूट पहन लूँ? डरते डरते वो पूछ रही थी। हाँ, दुपट्टा लेना है? वो उसकी हरकतों से थोड़ा घबरा कर बोली। ले लेना। अनीज़ा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि दिलावर उसे दुपट्टा पहनकर निकाह में जाने की इजाज़त दे रहा है। मैं बदल लूँ ड्रेस? देर हो रही है। नहीं, अभी नहीं। अब वो उसे गोद में उठा चुका था। उसी लम्हे वो उसे जूस देना भूल गया था। वो नीचे आया तो सब कुछ तैयार था। वो सीधा शमा बेगम के कमरे की तरफ गया। सब तैयार है? गुस्सा इंतहा पर था। दिलावर, एक दफ़ा जल्दी करें, इस लड़के को कॉल करके बुलाएं। वो उनकी बात अनसुनी करके तेज़ी से कहता कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बहुत हसीन लग रही थी। पूरा लिबास पहनकर, सर पर दुपट्टा अच्छे से सेट किए वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो जितनी हसीन दुपट्टा ओढ़ने पर लगती है, इन ड्रेसेस में नहीं लगती जो वो उसे पहनने के लिए कहता है। दिल ने गवाही दी थी और ज़मीर ने झंझोड़ कर रख दिया था। वो बिलाख्तर मुस्कुरा दिया, जबकि अनीज़े डरते डरते उसके करीब आकर खड़ी हो गई। अच्छी लग रही हो। अनीज़े ने बस उसे देखा और नज़रें झुका लीं। वो लड़का आ क्यों नहीं रहा? दिलावर शमा बेगम पर बरस पड़ा था। वो तो मुझे भी नहीं मालूम। 10 मिनट हैं आपके पास, उसे बुला लें, वरना जो मैं कहूँगा आपको उसे कबूल करना होगा, समझी आप? मैं कॉल करती हूँ, करें और जल्दी करें। वो गुस्से से कहता बाहर हाल में मेहमानों के पास चला गया। अनीज़े चुपचाप डरी डरी सी एक तरफ बैठी हुई थी। जब वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसके करीब आकर बैठ गया। इस तरह क्यों बैठी हो? जी, कुछ गलत है। वो शदीद डरी हुई थी। जाओ, जाकर मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करो और उनके साथ बातचीत करो। वो अच्छा कहकर किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि वो उसे जाता देखता रहा। नहीं आया वो? नहीं, मगर क्यों? आशिक है वो ना, वो उसका, फिर वो आया क्यों नहीं? मुझे क्या पता। शट अप, जस्ट शट अप। आपको सब मालूम है और अब मैं जो करूँगा वो आप दोनों को मानना होगा, और कोई गड़बड़ की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जाओ, उसे अंदर लेकर आओ। शम्स एक बंदे को अंदर लेकर आया तो शमा बेगम की चीख निकलते निकलते रुकी। आओ बहादुर, बैठो इधर। उसने किंजा के साथ बैठने का इशारा किया। किंजा ने उसे देखती ही बोलने की कोशिश की,
मगर पिस्टल उसके सर पर थी और उसके बाद वो खामोश होकर रह गई। एक बंदा शमा बेगम के सर पर पिस्तौल तान कर खड़ा था। अनीज़े के लिए ये सब कुछ नया था, मगर बाकी जितने लोग वहाँ मौजूद थे वो सब उससे वाकिफ़ थे। अनीज़े 5 साल से इस घर में काम कर रही थी, मगर दिलावर का ये रवैया आज पहली दफ़ा देख रही थी। मगर वो खामोश थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो कुछ बोली तो सख्त सज़ा दी जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकेगी। निकाह कबूल है? बोलो कबूल है, दिलावर ने कहा। शमा बेगम ने भी कहा, बोलो कबूल है। किंजा ने नज़र उठाकर उससे देखा और फिर गुस्से से बोली, मुझे ये निकाह कबूल नहीं। साथ ही एक थप्पड़ रसीद किया गया था और किंजा सोफे पे जा गिरी थी। बोलो कबूल है। देखें, आप ज़बरदस्ती ये निकाह नहीं करवा सकते। खामोश मौलाना साहब, जो कहा है वो करें, निकाह शुरू करें। मगर कहा ना, अगर मगर कुछ नहीं तो नहीं, बस निकाह। साथ ही एक आदमी मौलवी साहब के सर पर जा खड़ा हुआ जिसके हाथ में पिस्तौल था। निकाह कबूल है? दोबारा पूछा तो किंजा ने कहा कबूल है और उठकर खड़ी हो गई। फिर कुछ देर के बाद वो एक छोटे से घर के एक कमरे में मौजूद थी जहां उसका दम घुट रहा था। मगर अब उसे इसी हाल में हमेशा रहना चाहिए, वो खुशी से रहे या दुखी होकर।